और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बम धमाके की खबर है। बांग्लादेश के माग बाजार में बम धमाका हुआ है। उसके अलावा यूनुस फिर से चावल मांगने आ गए हैं भारत से। भीख का कटोरा फिर से भारत के पास लेकर आ गए हैं कि मुझे चावल दे दीजिए, वी नीड राइस। एक बार फिर से अफगानिस्तान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आई और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत सामने आ रही है। यूनुस जिनकी माँ, बाय द वे, यूनुस ऑन रिकॉर्ड सेड दैट हिज मदर was raped by the Pakistani army। यानी कि 3 जगहों के ऊपर मीर अली, हसूखैल और बॉस्की जो गांव है वहां पर इस वक्त शदीद तरीन जंग जारी है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान की फौज पर बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया गया। कुछ शहादतों की इतलाआत भी सामने आ रही हैं। इसराइल की तरफ से वाज़ेह ऐलान आता है, तुर्की को 3 अतराफ से घेरने की मनसूबाबंदी होती हुई आपको नजर आती है। और इसी दौरान ये बड़ी खबर सामने आती है कि उर्दगान हंगामी बुनियादों पर दौरा कर रहे हैं ईरान का। खुद उस्मान हादी के ब्रदर ने आगे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। अब यूनुस की पतलून गीली हो रही है। इंडिया की तरफ से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसको SLBM कहते हैं उसका एक तजुर्बा किया गया है। जो फियर था, अब हमने फियर अपने दुश्मनों के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा शिकार करना चाहते थे, आज हम शिकारी बनकर उनका शिकार करने वाले हैं। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है इस वक्त वहां पर शदीद लड़ाई की इतलाआत सामने आ रही हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा बम धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी से पहले ये धमाका हुआ। ढाका के मोग बाजार में बुधवार शाम फ्लाईओवर से एक बम फेंका गया। इस बम धमाके में श्याम नाम के एक युवक की मौत हो गई है। ये घटना बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद सेंट्रल कमांड के सामने वायरलेस गेट इलाके के पास हुई। इससे पूरे ढाका में अफरा तफरी मच गई। ये घटना तब हुई जब ढाका में तारिक रहमान की वापसी को लेकर हाई अलर्ट है और पुलिस के अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार चश्मदीदों ने बताया कि बम फ्लाईओवर से फेंका गया और नीचे गिरते फट गया, जिससे श्याम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर गंभीर लड़ाई जारी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई जवानों को मार गिराया है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि अफगानिस्तान बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान को मार रहा है। जो फियर था, अब हमने फियर अपने दुश्मनों के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा शिकार करना चाहते थे, आज हम शिकारी बनकर उनका शिकार करने वाले हैं। एक ऐसा हमने जाल बिछाया है चिकन नेक के ऊपर, और साथ में कुछ और भी किया है, वो सारी बातें बताऊंगा आपको। और ये है टाइम जहां पर ये भाईचारा खत्म, क्योंकि उसका रीजन है शेख हसीना जा चुकी है। और जो ये फ्रेंडली फेस था ढाका का हमारे ऊपर, पिछले 1 साल में एक जिहादी आया उनके कंट्री में और उन्होंने पूरी कंट्री ने अपना जो रियल फेस है इनका इस्लामिस्ट का, वो इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। और पूरे के पूरे इस एरिया को उन्होंने हॉटस्पॉट बुला दिया है। पूरा एरिया जो है अब ये बात करते हैं कि हमारा चिकन नेक ये हमारे से काट देंगे और हमें तंग करेंगे। हमारे मंदिरों को जला दिया, कभी इंडियन फ्लैग को जो जला देते हैं, कभी वहां पर हिंदुओं को मारते हैं, जला देते हैं। चिंता नहीं, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, इसका मतलब है कि भारत वॉच भी कर रहा है। और न्यू दिल्ली ने एक मैसेज भेजना था बांग्लादेश को, वो हमने भेज दिया। क्या भेजा है कि इंडियन आर्मी साइलेंटली पूरी गेम को अब चेंज करेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, साइलेंटली पूरी गेम को चेंज करेगी, क्योंकि अब हम अपना कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं होने देना चाहते। ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जो मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी आर्मी की उस एरिया में, ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये बताती हैं कि हम रेडी हैं कुछ बिगर गेम के लिए। अब वो बिगर गेम क्या है? हमें डर था कि हमारा चिकन एक बहुत छोटा सा है, इसको काट दिया तो क्या होगा, क्यों ना इसको एक्सपैंड कर दिया जाए। यानी कि चिकन नेक एक नहीं, 2 चिकन नेक हैं बांग्लादेश के अंदर। ये दोनों जो चिकन नेक हैं, इनके ऊपर अब नजर हमारी पड़ गई है। और दोनों तरफ हमने 4 अपने एयर बेसिस और मिलिट्री की बेसिस को हमने खड़ा कर दिया। ये जो 2 चिकन नेक दिखते हैं, आपको मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा ये दोनों हैं क्या और स्ट्रेटेजी भारत की है क्या। दोस्तों, पहली बात यह है कि हमने 4 मिलिट्री बेसिस को खड़ा कर दिया। 1 2 नहीं, 4। किशनगंज बिहार में, वेस्ट बंगाल में चोपड़ा एरिया, चोपड़ा और ये किशनगंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हम अपनी पूरी नजर रखेंगे इस नेक के ऊपर।
और उधर से असम में हमने खड़ा दिया, एक बेस बना दिया है दुबरी में। वहां से भी एवरी मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश टुवर्ड्स अवर नॉर्थ ईस्ट हम नजर रख सकते हैं। और जो गेम चेंजर है वो है मिजोरम। मिजोरम के अंदर एक नया बेस बनाया गया है और वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अब चिटागांव के एरिया को काटना है। दोस्तों, ये जो डिफेंसिव गेम हमारी गवर्नमेंट खेलती थी वो हमने बोल दिया अब नहीं होगा। और ये सिर्फ कोई गार्ड की पोस्ट नहीं है कि मिलिट्री खड़ी है नजर रखने के लिए, नो, ये वो पंजा है, अब वो मारेगा और इनको इनका छन छन करेगा बांग्लादेश को। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर हमने कुछ और भी करना शुरू किया है। बीएसएफ की जो पोस्ट है उसके साथ साथ हमने बंकर जो होती हैं, ब्लास्ट प्रूफ बंकर्स हैं, वो बनाने शुरू कर दिए। इस सारी सूरत में मैं सबसे पहले इंडिया की तरफ से किए जाने वाले एक मिसाइल टेस्ट की कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया की तरफ से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसको SLBM कहते हैं, उसका एक तजुर्बा किया गया है। और इंडिया की तरफ से ये जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है जो कि अरहंट क्लास की सबमरीन है। बताया गया है कि यह तजुर्बा बे ऑफ बंगाल में किया गया है और K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी ये 1 से 2 मेगाटन का न्यूक्लियर मवाद भी कैरी करके ले जाने की सलाहियत रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिसाइल तजुर्बा है, इसने भारत की न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर हमले की सलाहियत को मजीद मजबूत किया है, खास तौर पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में। भारत की हुकूमत या DRDO जो कि उनका एक इदारा है डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी कोई सरकारी तस्दीक तो अभी तक नहीं की गई, लेकिन इस मिसाइल तजुर्बे की मुख्तलिफ वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर इंडियन अकाउंट्स पर अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ इस मिसाइल तजुर्बे के लिए कल एक नोटम भी जारी किया गया था और वो नोटम भी 3500 किलोमीटर का था। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से एक आकाश मिसाइल का तजुर्बा भी किया गया है जो कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि उनका आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसी हिस्सा है। और उसके जरिए भी मुख्तलिफ जो ट्रेजेक्टरीज पर आने वाले प्रोजेक्टाइल्स हैं, आकाश के जरिए उसको हिट करने का तजुर्बा किया गया है। अब अगर मैं आपसे इस मिसाइल की कुछ तफसीलात शेयर करूं तो बुनियादी तौर पर इस मिसाइल तजुर्बे की जो सिग्निफिकेंस है, खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 3500 किलोमीटर INS अरहंत से इसको फायर किया गया है। और ये मिसाइल के अंदर इसकी जो रेंज है, इसमें पूरा पाकिस्तान यानी 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये मुख्तलिफ मुकामात से अगर फायर किया जाए तो पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है।